गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स। मैं आज जो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ वो लेक्चर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के फिजिक्स पार्ट बी का सबसे लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये जो लेक्चर है ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर बनाया जा रहा है, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन डॉट 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 विथ द सर्किट एलिमेंट हुच करंट वी विश टू मेजर। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एमीटर को किसी दिए गए सर्किट में किसी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस अगर करंट मेजर करना है तो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमीटर को किसी सर्किट में किसी सर्किट एलिमेंट के क्रॉस अगर करंट निकालना है तो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है सीरीज, दूसरा ऑप्शन दिया है पैरेलल, तीसरा ऑप्शन दिया है सीरीज और पैरेलल, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। जो एमीटर होता है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। बेसिकली जीरो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये किस केस में होगा, जब ये आपका एमीटर क्या हो, आइडियल एमीटर हो। ठीक, आइडियल एमीटर हो। तो चूंकि क्वेश्चन में आइडियल या प्रैक्टिकल एमीटर का डिस्कशन नहीं किया, बस एन एमीटर लिखा है, तो इसको हम प्रैक्टिकल और आइडियल दोनों मान सकते हैं। ठीक, बेसिकली आपको ध्यान क्या देना है कि एमीटर होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा अगर आइडियल होगा तो, और अगर आइडियल नहीं होगा तो जीरो के आसपास, मतलब बहुत कम वैल्यू होता है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये एमीटर का प्रॉपर्टी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा या बहुत कम होगा। तो मान लीजिए इस दिए गए सर्किट में इस सर्किट एलिमेंट के क्रॉस हमको निकालना है, इस सर्किट कंपोनेंट के क्रॉस करंट निकालना है। तो इसके क्रॉस क्या करेंगे, इसके साथ सीरीज में इस एमीटर को कनेक्ट करेंगे। तब क्या करेगा, ये करंट आई जो इसमें पास हो रहा है, इधर आई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। अभी आगे इसको डिस्कस किया जाएगा। इधर देखिए आने वाला जो करंट आई है वो धीरे से इधर क्या चलेगा, इधर चला जाएगा, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं। आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इधर क्या आपको ओवरब्रिज चढ़ के जाना है और इधर क्या है आपका एकदम प्लेन रोड है। ठीक, इसमें कहीं ऊपर चढ़ाई नहीं है, तो वो तो क्या होगा, इधर जाने में आसानी होगा, इधर जाने में कठिनाई होगा। उसी तरीके से करंट के साथ भी होता है। जैसे मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है तो इधर रेजिस्टेंस कम है, तो करंट इस रास्ता को अपना के आगे बढ़ जाएगा, और इधर अगर रेजिस्टेंस हाई है तो इधर करंट क्या होगा, नहीं जाएगा, लगभग जीरो अमाउंट फ्लो करेगा। ठीक, तो जो करंट है यहाँ से फ्लो करेगा और उस एमीटर के क्रॉस इस तरह आएगा और एमीटर रीडिंग बता देगा कि इस दिए गए एलिमेंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, ये कब बताएगा, जब सीरीज में लगा हुआ। अगर इसी एमीटर को इसके साथ पैरेलल में यहाँ लगा दें, अगर इसके साथ पैरेलल में यहाँ लगा दें, सीरीज में ना लगा के, तब क्या होगा, चूंकि इसका रेजिस्टेंस जीरो है। तभी आपको ब्रिज वाला एग्जांपल जो बताए हैं उस एग्जांपल से आप समझिए इसको। अगर इधर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और इधर कुछ वैल्यू दिया गया है आर का, तो करंट क्या होगा, इधर से लगेगा पास होने। और जब करंट इधर से इस रास्ते से पास करेगा एमीटर के रास्ते, तो एमीटर के रास्ते ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और जो सर्किट में करंट हमको चाहिए, मतलब आर के क्रॉस जो करंट ये चाहिए, वो करंट बहुत कम हो जाएगा, और एक ऐसा स्टेज आएगा कि एमीटर आपका डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इस वजह से एमीटर को सेफ रखने के लिए और सर्किट एलिमेंट में या ये कहिए सर्किट में करंट को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि पहला सीरीज दिया है, दूसरा पैरेलल, तीसरा सीरीज आर पैरेलल, और चौथा दिया है नन ऑफ द अबव।
तो सीरीज में कनेक्ट करना ही हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि हम अच्छे से दिए गए एलिमेंट के क्रॉस करंट को मेजर कर सकें। अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो बताया गया एमीटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सर्किट में जो फ्लो वाला करंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सीरीज और पैरेलल तो दोनों हो ही नहीं सकता, नन ऑफ द अबव, ये वाला भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक, सीरीज वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विथ अ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि कोई गैल्वेनोमीटर, ये जी है, इसको क्लास में भी डिस्कस किया जा चुका है, जब इसको किसी हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या बताएगा, ये हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्लास में बताया जा चुका है यह वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। और इसको अगर इस गैल्वेनोमीटर को शंटिंग कर देते हैं, इसके साथ शंट रेजिस्टेंस लगा दें, तो ये कैसा काम करता है, ये आपका एमीटर की तरह काम करता है। ये सब चीज़ें क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। ठीक, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया एन एमीटर, दूसरा दिया अ वोल्ट मीटर, तीसरा दिया अ वाट मीटर और चौथा दिया नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, अभी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे, जब इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, एन एमीटर शुड हैव डॉट 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 रेजिस्टेंस। एन एमीटर शुड हैव डॉट 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 रेजिस्टेंस, पहला इनफाइनाइट, दूसरा वेरी लार्ज, तीसरा वेरी लो, चौथा नन ऑफ द अबव। तो अभी को आपको बताए थे पहले क्वेश्चन में कि जब आइडियल होता है तो क्या होता है, जीरो होता है। और जब आइडियल नहीं दिया रहेगा, प्रैक्टिकल दिया रहेगा, तो उसमें क्या मानते हैं, बहुत ही कम है, वेरी लो रेजिस्टेंस है, जीरो के आसपास है। तो उस चीज़ को यहाँ पे क्या ऑप्शन में लगा सकते हैं, वेरी लो रेजिस्टेंस। क्लियर है। अगर आइडियल रेजिस्टेंस लिखता, सॉरी अगर आइडियल एमीटर लिखता तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या देता, जीरो रेजिस्टेंस जरूर देता। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलिए चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं। चौथा ऑप्शन दिया है, अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन डॉट 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 विथ द सर्किट कंपोनेंट अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जैसे अभी को पूछा था पहला क्वेश्चन कि एमीटर को किसी दिए गए सर्किट में किसी एलिमेंट के क्रॉस अगर करंट निकालना है तो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, उसी तरीके से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वोल्टमीटर है उसको किसी सर्किट में किसी सर्किट कंपोनेंट के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पैरेलल, दूसरा ऑप्शन है सीरीज, तीसरा ऑप्शन है सीरीज और पैरेलल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो अभी देखिए बताया गया है ऊपर कि जो ये पाथ है इसमें हाई रेजिस्टेंस है, मतलब जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस आर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाह रहे हैं, इस दिए गए सर्किट में इस रेजिस्टेंस आर के क्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाह रहे हैं तो इस वोल्टमीटर को इसके क्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर पैरेलल में नहीं कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो इसका रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का इतना हाई होता है कि अपने क्रॉस ही वोल्टेज ड्रॉप करने लगेगा, और जो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। एक्यूरेट नहीं बताएगा, गलत वोल्टेज ड्रॉप बताएगा, क्योंकि इसके क्रॉस जब इसको कर लेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इसके क्रॉस जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप अपने क्रॉस करने लगेगा, तो आर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला वो क्या होगा, बहुत कम बताने लगेगा, गलत बताने लगेगा। इस वजह से इसका रेजिस्टेंस चूँकि हाई है तो इसको क्या करते हैं, इस आर के क्रॉस इस दिए गए सर्किट कंपोनेंट के क्रॉस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो करंट फ्लो करे वो करंट क्या हो, यहाँ पे आर के क्रॉस फ्लो करे और ये रीडिंग उसके क्रॉस बता दे। जैसे मान लीजिए अगर ये आई 100 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस अगर आइडियल है तो इन्फाइनाइट होगा ही, अगर प्रैक्टिकल है तो कम से कम 100 इसका रेजिस्टेंस जरूर रखते हैं।
रेजिस्टेंस ऑफ वी जो होना चाहिए, वोल्ट मीटर जो होना चाहिए, कम से कम 100 होना चाहिए, ताकि जो ये करंट है ये इधर से फ्लो करे, उसके क्रॉस करंट ना जाए। क्लियर है? और इस 100 के कंपेरिजन में आर को क्या करेंगे, बहुत छोटा कर देंगे, तो उसके क्रॉस करंट जाएगा और वोल्टेज को मेजर कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, जो ये ऑप्शन नंबर पहला है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वोल्टमीटर है